राजस्थान के सियासी बवाल पर अब सबकी नजरें सचिन पायलट पर हैं। अशोक गहलोत ने भी हाईकमान की बात ना मानकर और विधायकों को अपने पक्ष में रखकर राजस्थान में अपनी ताकत की एक अनोखी मिसाल दी है। अब इस सियासी घमासान के बाद राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट को लेकर कई तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पहली संभावना, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अब भी जिंदा हैं, क्योंकि प्रभारी अजय माकन के बयानों से ये साफ होता है कि हाईकमान रविवार को हुए पूरे घटनाक्रम से नाराज है। ऐसे में इसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पायलट को मिलेगा। संभावना है कि हाईकमान इस एपिसोड के बाद भी कांग्रेस पार्टी के चेहरे के रूप में पायलट को सीएम बनाने का फैसला करे। बहुत सारे विधायक पार्टी से बगावत नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में एक बार फिर पायलट के पक्ष में समीकरण बन सकते हैं। दूसरी संभावना, पीसीसी अध्यक्ष और अगले चुनाव के लिए चेहरा। इस पूरे विवाद को निपटाने और कांग्रेस को नुकसान से बचाने के लिए आला कमान ये निर्णय भी कर सकता है कि पायलट को पीसीसी चीफ बना दिया जाए। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहें और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बने। वहीं 2023 चुनाव के लिए सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया जाए, मगर इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि लगता नहीं पायलट इसके लिए राजी होंगे। इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि अगर उनके नेतृत्व में पार्टी हार जाती है तो ये उनके लिए नुकसानदायक होगा। तीसरी संभावना, पायलट दिल्ली की राजनीति करें। राजस्थान में विकट स्थिति को देखते हुए हाईकमान सचिन पायलट को दिल्ली बुला सकता है। संभावना है कि वहां उन्हें संगठन में अहम जगह दी जाए और फिर वे दिल्ली की ही राजनीति करें, मगर इसकी संभावना काफी कम लगती है, क्योंकि पायलट राजस्थान में ही अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं। चौथी संभावना, पायलट बीजेपी ज्वाइन करें या अलग पार्टी बनाएं। यह भी कहा जा रहा है कि पायलट या तो अपने साथ कुछ और विधायक को जोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, मगर ये दोनों ही संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि एक तो पायलट के पास विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं है, दूसरी पायलट जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके साथ बीजेपी में रह पाना मुश्किल है। वहीं बीजेपी में पहले से ही सीएम पद को लेकर कई दावेदार हैं। वहीं नई पार्टी बनाने से पायलट को कम से कम 2 चुनाव संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में इसके बजाय पायलट कांग्रेस में ही रहकर खुद का भविष्य मजबूत करना ज्यादा पसंद करेंगे। पांचवी संभावना, सही समय का इंतजार करें। रविवार के घटनाक्रम के बाद पायलट के लिए सहानुभूति बढ़ रही है। वहीं बगावत का जो टैग अब तक उनके साथ जुड़ा था वह भी अब धुंधला पड़ सकता है। ऐसे में पायलट भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए शांत बैठ सकते हैं। पायलट इसके लिए राजी हो सकते हैं कि उन्हें सीएम न बनाया जाए और न ही पीसीसी अध्यक्ष। वहीं अगला चुनाव भी उनके बजाय दूसरे लोगों के चेहरों पर लड़ा जाए। इससे एक ही बार में पायलट हाईकमान का विश्वास भी जीत लेंगे और अगले चुनाव में अगर कांग्रेस हारती है तो पायलट के लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। इसकी संभावना सबसे ज्यादा लगती है। अब ये संभावनाएं तो एक ही तरफ हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस हाईकमान के साथ किया उससे उनकी इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या अशोक गहलोत ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? इस पर कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। रविवार को हुए पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के कई नेताओं का ये कहना है कि इस वाकये से अशोक गहलोत को बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। अशोक गहलोत की अब तक गांधी परिवार के प्रति वफादार और कांग्रेस के सच्चे सिपाही की छवि थी। माना जाता था कि गहलोत कभी भी गांधी परिवार के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, मगर रविवार को जो हुआ उसे कांग्रेसी नेता गहलोत का आत्मघाती गोल मान रहे हैं। नेताओं का मानना है कि इस घटना के बाद अशोक गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस में जिस तरह उन्हें गांधी परिवार के बाद सबसे सशक्त नेता माना जा रहा था, उनका वह कद घट जाएगा। कई नेताओं का यह भी कहना है कि इस घटना के बाद संभव है कि गहलोत अब अध्यक्ष न बने, साथ ही उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छिन जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं